गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 1। अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन संवाद। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टमश्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषिदंतमिदम वाक्यमुवाच मधुसूदनः। संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 2। श्री भगवानुवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदम विश्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर ततिकर्मर्जुन। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है और न कीर्ति को करने वाला ही है। गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 3 क्लैब्यम मा समगमः पार्थ नैतत्वयुपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 4। अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रत्योत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 5। गुरु न हत्वा ही महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम पीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 6। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयम यदि व नो जयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। गीता का सार अध्याय 2 श्लोक 7। कार्पण्य दोषोपहतस्व भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूर्चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ, मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए।